गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने वर्क एनर्जी पावर का थ्योरेटिकल पार्ट अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, उसमें सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। आज से हम वर्क एनर्जी पावर का न्यूमेरिकल डिफरेंट कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे आपका पूरा रिवीजन वर्क एनर्जी पावर का हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम आज एक कैटेगरी का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। क्या है कैटेगरी? देखिए, कैटेगरी है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिए, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं बहुत सिंपल होता है। देखिए, इसमें न्यूमेरिकल क्या है, देखिए एक न्यूमेरिकल आपको डिस्कस करते हैं। टू मासेस 1 ग्राम एंड 4 ग्राम have equal kinetic energy. What is the ratio of momentum of both बॉडी? यहाँ दो बॉडी है, ठीक है, दोनों का आपको मास दिया हुआ है, एक का 1 ग्राम एक का 4 ग्राम, और दोनों का करा काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो उस दोनों बॉडी का मोमेंटम का रेशियो निकालने पूछ रहा है। देखिए, हम अब थ्योरी पीछे जाइए, यदि आपने ठीक से हमारा पढ़ा है, डिस्कस वीडियो देखा है, तो हमने ऑलरेडी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन आपको डिराइव करके हम बताए हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है √2m काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला था। मोमेंटम इक्वल टू होता है वर्क एनर्जी पावर, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और इसको हमने कैसे डिराइव किया ये भी बताया, आपको बताए हुए हैं। आप यदि नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। मोमेंटम इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, ये फार्मूला है, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन यही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ अब आपको रेशियो मांग रहा है, P1/P2। P1/P2 देखिए, काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल है, 2 कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √m1/m2, ठीक है। ये आपको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आ गया आंसर। P1/P2 इक्वल टू आपको 1/2 रेशियो आ गया, ठीक है। यही मांग रहा था आपको। अब देखिए, सिर्फ इस फार्मूला से आपको डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूला से आप कुछ की कंसेप्ट निकाल सकते हैं। क्या? देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इफ 2 बॉडीज हैज इक्वल मोमेंटम, 2 बॉडी है, तो यही 2 बॉडी है, दोनों का मोमेंटम इक्वल है और मास अलग अलग है, तो क्या होगा? हल्का मास वाला जो बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और भारी वाले का काइनेटिक एनर्जी कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यदि P1 P2 जो है कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड करेगा किस पे? मास पे, बॉडी का मास पे। यदि भारी मास है, भारी ऑब्जेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। यदि हल्का बॉडी है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इनवर्सली उल्टा होगा, ठीक है। इसी से आप इसको कंसेप्ट निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से, ठीक है। मुख्यतः इसके मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में इसी तरह का न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसी फार्मूला से, ठीक है। अब इसके बाद हम डिफरेंट कैटेगरी के न्यूमेरिकल आपके सामने लाएंगे और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।